हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बेसिकली कामिनी और कामिनी की भाभी की कंट्रोवर्सी के ऊपर बनाने वाले हैं। वैसे ये कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन कुछ वीडियोस कल हमारे सामने आई है जिन वीडियोस के बाद मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेशन देंगे और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा कामिनी की भाभी जी का वीडियो व्लॉग नहीं देखती हूँ। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे पूजा की। तो कल कुछ ऐसी चीज़ें हुई पूजा के व्लॉग आने के बाद, कमेंट सेक्शन बोलिए या फिर सोशल मीडिया का माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया। कहाँ अभी सबके सब लोग कामिनी और निक्कू के सॉन्ग का सेलिब्रेशन ही कर रहे थे, सॉन्ग की ही खुशियाँ मना रहे थे, कि इस बीच में पूजा का वीडियो आता है और पूजा के व्लॉग आने के बाद माहौल बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। बात करेंगे कि पूजा ने अपने व्लॉग के अंदर आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें बोली, क्या सही बोली, क्या गलत बोली। पूजा ने व्लॉग की शुरुआत करी थी एक शिकायत भरे कंप्लेनिंग वीडियो के साथ, जहाँ पे पूजा के मुताबिक पूजा को ऐसा फील हो रहा है कि उसको लोग अननेसेसरली टारगेट कर रहे हैं, उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों का जवाब देने के लिए बेसिकली पूजा ने वो व्लॉग बनाया। लेकिन वो व्लॉग बात करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गया, शायद मुझे लगता है कि फ्लो में ये पूजा खुद भी नहीं समझ पाई कि वो बोलने क्या आई थी, वो बोल के क्या चली गई और उसके बोलने की वजह से ये क्या ब्लंडर हो गया। देखिए, अपना जस्टिफिकेशन देना या अपना पक्ष रखने को मैं कभी भी गलत नहीं बोलती। अगर एज अ रिएक्शन चैनल हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिचुएशन को देख के हम लोग कभी कभी एज्यूम भी कर लेते हैं, हमें वास्तविकता का हमें भी पता नहीं होता और हम हर बार पुष्टि भी नहीं कर पाते। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए समटाइम्स हम भी चीज़ों को एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, राइट। वो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसा जा रहा होता है अंदेशा, या वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे हिंट्स जा रहे होते हैं जिन हिंट्स के बाद सामने वाले के दिमाग में ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर कभी कहीं पे कोई रिएक्शन गलत बोल रहा है या फिर मिसअंडरस्टूड कर गया है चीज़ों को, तो वहाँ पे मैं ये कभी भी गलत नहीं मानती कि व्लॉगर आके अपना पक्ष नहीं रख सकता। हम बिल्कुल 100% सही ही हो सकते हैं। हम तो वीडियो के हिसाब से चीज़ें बोलते हैं। अब उनमें क्या सच है क्या झूठ है वो तो तभी पता चलता है ना, जब सामने वाला अपना कोई पक्ष लेके आए। तो यहाँ पे पूजा आई तो अपना पक्ष लेके थी, कुछ चीज़ें क्लियर करने आई थी, लेकिन क्लियर करते करते वो बहुत सारी ऐसी बातें बोल गई जो शायद उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलनी थी। पूजा को हर्ट इस बात से हुआ कि पूजा को इस चीज़ के लिए कॉल आउट किया गया रील बनाने वाले मैटर को लेके। बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि निक्कू और कामिनी का अभी हाल ही में ही गाना रिलीज़ हुआ है। जो कामिनी जी का गाना है वो 15 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ था, वहीं पे निक्कू का गाना जो है वो अभी 2 दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है। अब बात करें कि कामिनी जी की वीडियो, कामिनी जी का गाना आने के बाद तुरंत कामिनी जी की बहन ने अपने सिस्टर के गाने पे अपना जो है कहते हैं ना अपना कंट्रीब्यूशन बोलिए या अपनी खुशी जाहिर कर ली थी। अब क्योंकि हमें तो ये पता है ना कि दे आर फैमिली, और अगर फैमिली में कोई थोड़ी सी ऊंचाइयों पे चलता है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है सामने वाले इंसान की कि ये डेफिनेटली अपनी फैमिली मेम्बर को सपोर्ट तो करेंगे। ये एक बट ऑब्वियस सी सिचुएशन होती है कि कोई भी इंसान सोचेगा, राइट। तो वहाँ पे जब कामिनी जी का गाना आया, उनकी बहन ने वो गाना बनाया, तो सबकी नज़र उनकी भाभी की तरफ भी गई। लोग वेट कर रहे थे कि भाभी अब वीडियो बनाएंगी, अब अप्रिशिएट करेंगी, अब अपनी फैमिली मेम्बर को अपनी ननद के गाने पे उनको कंग्रेचुलेट करेगी, परफॉर्म करेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। पर मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने गाना बनाने में देर ज़रूर करी। पहला रील बोले इंस्टाग्राम पे जो पूजा है उन्होंने डाला था 19 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को गाना रिलीज़ हो गया था। 19 को पूजा का पहला रील आया था, जो कि हमें यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल जाएगा। उसमें उन्होंने अपनी बेटी के
वीडियो के साथ बैकग्राउंड में म्यूज़िक दिया था कामनी के सॉन्ग का, मतलब अपने आप से परफॉर्म नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद सॉन्ग आता है निक्कू का अभी 2 दिन पहले, और निक्कू का सॉन्ग आने के बाद भी वो वही करती है कि उसने अपनी पुरानी किसी ओल्ड वीडियो पे बैकग्राउंड में निक्कू का सॉन्ग चलाया, और उस दिन उसने दोबारा से अपनी जो ननद है उनका भी सॉन्ग चलाया। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हुई कि शायद सेम डे ही इसने दोनों का गाना चला दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। 19 अक्टूबर को पूजा ऑलरेडी अपनी ननद के गाने पे भी एक शॉर्ट और इंस्टाग्राम पे रील डाल चुकी थी। अब देखिए ये चीज़ें कौन क्लियर करेगा। कभी कभी होता है कि इंसान फ्लो में चीज़ें डेट वाइज नहीं चेकआउट करता, तो ये चीज़ें पूजा आके क्लियर कर सकती थी, क्लियरिटी से बता सकती थी, लेकिन पूजा ने एक्सक्यूज़ भी दिया, और एक्सक्यूज़ देने के बाद पूजा ने शिकायतें भी शुरू कर दी। बेसिकली पूजा को शिकायतें सोशल मीडिया पे उठ रहे सवालों से थी ना, यानी कि जो ऑडियंस सवाल कर रही है, यानी कि जो रिएक्शन चैनल सवाल कर रहे हैं, उनसे पूजा को शिकायत थी, उनकी चीज़ों से पूजा हर्ट थी, तो पूजा उनका जवाब दे सकती थी कि आपको गलतफहमी हुई है, या जो भी पूजा ने शुरुआत जो वीडियो की करी थी वो पूजा ने इसी तरीके से करी थी कि एक तो मेरा फ़ोन ठीक नहीं था, दूसरा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और तीसरा दिवाली थी, जो कि बिल्कुल जस्टिफाई होता। इस चीज़ के बाद कोई कुछ नहीं बोलता कि हाँ हो सकता है भाई बंदा दिवाली का भी टाइम था, उस समय पे बिज़ी हो गया होगा, छोटे घर में बच्चे हैं, उसके ऊपर ससुराल की जिम्मेदारी भी है, वो भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इतना एक्टिवली भी काम नहीं करती है, और इतनी ज़्यादा उसको नॉलेज भी नहीं है। यहाँ तक चीज़ें जस्टिफाई थी कि वो आके अपना पक्ष इस तरीके से रख सकती थी कि मुझे देर से बनाने में इसलिए वक्त लग गया क्योंकि उस समय पे मैं दिवाली में बिज़ी थी, और मैंने 19 अक्टूबर को डाल ली थी। जिन्होंने नहीं देखा आप जाके एक बार प्लीज़ डेट देख लेना कि मैंने 19 अक्टूबर को डाल दिया था। अपना इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा हेल्थ इस चीज़ के लिए मुझे अलाउ नहीं कर रही थी। अब लेकिन ये सब पूजा ने बोला, लेकिन उसके बाद पूजा शुरू हो गई, कहते हैं ना दिल की बातें कभी कभी फ्लो में ज़ुबान पे आ जाती है। उसके बाद पूजा शिकायत लेके यहाँ पे शुरू हो गई कि सारी की सारी एक्सपेक्टेशन मुझसे क्यों करते हैं। आपसे एक्सपेक्टेशन आपकी ननद ने नहीं करी थी, आपसे एक्सपेक्टेशन आपके फैमिली मेम्बर्स ने नहीं करी थी, क्योंकि अगर वो आपसे इतनी सारी एक्सपेक्टेशन करते तो वो शिकायत लेके आपके पास आते। आपसे एक्सपेक्टेशन करी थी ऑडियंस ने, पब्लिक ने, और ये एक्सपेक्टेशन पब्लिक करती है। अगर आप एक फैमिली हो, अब हमें तो यहाँ बैठे हुए किसी को भी इस बात का आइडिया नहीं है कि आप लोगों के रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके हेल्दी रिलेशनशिप है या फिर नहीं हेल्दी रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ें बताएगा कौन? आप लोग। क्योंकि हमें तो कैमरे से यही दिखता है ना कि रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है। अभी विकास की सगाई में आप भी वहाँ पे गई थी, आपने भी डांस किया, अजीत भैया के साथ आप गले भी मिली, वहाँ पे सब कुछ सही ही लग रहा था। तो उस हिसाब से तो सबको ऐसा ही फील होगा ना कि जब इनके बीच में सब कुछ सही है तो ऐसा क्यों हुआ कि एक के गाने पे तुरंत परफॉर्म कर दिया और दूसरे के गाने पे इतना डिले क्यों किया। इसका जस्टिफिकेशन आप दे सकती थी, लेकिन जस्टिफिकेशन देने के बाद पूजा ने गलती यहाँ पे ये कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पूजा के अंदर ये नेगेटिविटी भरी हुई है कि लोग जो है वो पूजा से चिढ़ते हैं, पूजा को नापसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नापसंद करने का किसी के पास कोई रीज़न ही नहीं है, और आपको नापसंद कोई क्यों करेगा। आपने जस्ट अभी ही व्लॉगिंग की दुनिया में अपना कदम रखा है, आप अभी इतना रेगुलर भी नहीं हो, आपने कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, किसी को गलत भी नहीं बोला, तो आपको लोग क्यों गलत बोलेंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि आपको अभी तक सबने रिस्पेक्ट ही दी है। हाँ, कुछ चीज़ें अगर ऑकवर्ड लगेंगी तो उन चीज़ों से आपसे ही तो सवाल करेंगे। अब अगर आप भी कोई चीज़ें जनता को ऑकवर्ड लगेंगी तो उसका सवाल भी आपसे करेंगे, और उसका जवाब देने का आपका पूरा हक है, और आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि अगर आपके पास कहानी का दूसरा वर्जन है, आपके पास रीज़न्स हैं इन चीज़ों के, तो आप उन रीज़न्स को सोशल मीडिया पे बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे पूजा ने यही चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ने बोला कि मेरे बर्थडे पे किसने विश किया था, मेरे बर्थडे पे किसी ने विश नहीं किया था। तो आप यहाँ पे
दो चीज़ों में फंस गई। या तो आप एक चीज़ बोलो कि इस रीज़न की वजह से ऐसा ऐसा हुआ, मैं नहीं डाल पाई, इसका मतलब आपका मन था ही नहीं डालने का। और अगर आपका मन डालने का नहीं था तो फिर आपको नहीं डालना था। कोई किसी से कभी ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करवा सकता, और इंसान को ज़बरदस्ती कोई चीज़ दिखावे के लिए मैं तो ये बोलती हूँ करनी भी नहीं चाहिए। जब तक आपका मन किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहा है, ना तो आपके रील बनाने से उनका गाना टॉप में चला जाता, ना ही आपके रील ना बनाने से उनका गाना फ्लॉप हो जाता। हिट और फ्लॉप करना किसी भी गाने को किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होता, वो पब्लिक के हाथ में होता है। अगर आपका मन नहीं कर रहा था तो आप साफ इस चीज़ को बोल सकती थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था, बात ख़त्म, है ना। तो यहाँ पे आपने ये जो दो चीज़ें कर दी ना, एक तरफ आपने पूरे एक्सक्यूज़ेस गिना दिए, दूसरी तरफ आपने ये कंप्लेन कर दी कि क्योंकि मेरे बर्थडे पे नहीं किया था। अब ये बर्थडे बीच में कहाँ से आया? क्या आपने कितनी बार विश किया है? इस चीज़ को कभी भी किसी ने हाईलाइट किया? कभी भी किसी का ध्यान इस चीज़ पे गया? क्योंकि बहुत सारे फंक्शन कामनी और अजित भैया की ज़िंदगी में भी आए होंगे जिसमें हो सकता है कि आपने पब्लिकली विश नहीं किया होगा, पर कभी आपको पॉइंट आउट नहीं किया गया, राइट। ना ही उन्होंने कभी बताया कि इस दिन हमारे परिवार के इस सदस्य ने हमें विश नहीं किया या हमारे अचीवमेंट पे हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। उन्होंने भी कभी शिकायत नहीं करी। जब तक आपके फैमिली मेम्बर आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, पीछे आप लोग क्या बात कर रहे हो, कितनी बार बात कर रहे हो, वो किसी का भी यहाँ पे मैटर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैटर तब होता है जब बातें सोशल मीडिया पे आती हैं। सोशल मीडिया पे आपकी ननद ने, आपकी ननद के पति ने ना तो कभी कोई कंप्लेन करी, ना उन्होंने आपसे शिकायत करी कि हमारे गाने पे उस समय पे क्यों नहीं बनाया या बाद में क्यों बनाया। आज तक उन्होंने आपका जिक्र भी अपने किसी व्लॉग, अपनी किसी वीडियो में नहीं किया है। वो सिर्फ अपना व्लॉग, अपना वीडियो, अपना ससुराल, इन सब चीज़ों पे काम कर रही हैं। आपके पास भी अपना ससुराल है, आपके पास अपना ससुराल है, आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं कंटेंट के नाम पर दिखाने की, पर क्योंकि आप शायद ज़्यादा पर्सनल कामों में ऑक्यूपाइड रहती हैं, इस वजह से आप रेगुलर वीडियो व्लॉग्स नहीं डाल पाती। अच्छा, उस चीज़ पे भी आपने इनडायरेक्टली अपने उन रिलेटिव्स को सुनाया है जो ऑलरेडी सोशल प्लेटफॉर्म पे है, और आपका बोलना ये है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती ही नहीं, और मैं जो करती हूँ अपनी मेहनत से करती हूँ, या फिर मेरा जो छोटा भाई है वो मुझे समझा जाता है, बता जाता है। अब इसका अर्थ जब आप ये चीज़ किसी के सामने बताते हो तो कुछ लोग तो आपको इस चीज़ के लिए बोलेंगे कि बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग इस चीज़ पे जज भी करेंगे कि बताओ, घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन चार व्लॉगर हैं, दो ननद व्लॉगर है, आपकी बहन निक्की भी व्लॉगर है, उसके बाद भी आपको वो लोग गाइड नहीं करते या आपको वो लोग हेल्प नहीं करते। तो इस पे बात उन लोगों पे भी आ जाती है। जबकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे चाहे निक्की की जर्नी हो, चाहे कामनी जी की जर्नी हो, उन्होंने भी अपनी जर्नी अपने आप तय करी, और हर वो जर्नी हमेशा फ्रूटफुल रहती है जो जर्नी आप बिना किसी हेल्प के तय करते हो। क्योंकि जितना आप एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को, आपको उतना चीज़ें समझ में आती हैं। उनका भी इनिशियल टाइम पे कोई हेल्प करने वाला नहीं था, उस समय पे तो लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे। निक्की ने भी अपने आप से चीज़ों की शुरुआत करी, और आपकी जो ननद हैं कामनी जी, उन्होंने भी अपने आप से चीज़ों की शुरुआत करी, और आपकी जो छोटी ननद है, देखिए वो भी अच्छे व्लॉग्स बना रही है, वो भी अपने आप से चीज़ों की शुरुआत कर रही है। तो सब कुछ आपको सीखने को सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, बशर्ते कि आप उन चीज़ों को सीखना चाहें। लेकिन आप ये भी चीज़ें दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते कि वो मेरी मदद नहीं कर रहा है, वो मेरी मदद नहीं कर रहा है। आज की डेट में कोई किसी की मदद नहीं करता। एटलीस्ट आपके पास ये टैग तो है कि आप एक व्लॉगर फैमिली की मेंबर हैं, ये भी अपने आप में काफ़ी हेल्प हो जाती है। क्योंकि जो लोग बिल्कुल बिना किसी फेस के होते हैं, जिनके आगे पीछे व्लॉगर्स का कोई नहीं होता, उनके लिए सोशल मीडिया की जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट होती है। आज एटलीस्ट लोग इस चीज़ से तो जानते हैं कि आप निक्की की बहन हैं या आप कामनी जी की भाभी हैं। एटलीस्ट ये पहचान तो आपके पास है, जो पहचान आपको देखिए बिना किसी हेल्प और बिना किसी मेहनत की मिली हुई पहचान है। तो इस पहचान का आप चाहें तो बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा के अपना काम कर सकते हैं, अपनी मेहनत के दम पे कर सकते हैं। आपका वीडियो हाफ बिल्कुल ठीक जा रहा था, जहाँ पे आप अपनी बातें क्लियर कर रही थी,
कि आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने जो सेकेंड हाफ बोला उसमें आपका वीडियो टारगेटिंग वीडियो बन गया, जो कि आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को टारगेट करता हुआ नज़र आ रहा था। आपकी कंप्लेंट्स में ये नज़र आ रहा था कि आपके ससुराल से आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हैं, आप अपने रिश्तों से डिसअपॉइंट हैं, जबकि अभी तक आपके ससुराल वालों ने कभी आपके लिए कुछ नहीं बोला। आपकी दोनों नंदों में से कभी किसी ने ऐसी कंप्लेन ही नहीं दिखाई। आप जितने बार भी उनके साथ मिले हो, उनके साथ दिखे हो, ऐसा कभी वीडियो से नहीं दिखा कि आप लोगों के बीच में कुछ भी मनमुटाव है। हालांकि ये मनमुटाव बहुत कॉमन है फैमिलीज़ में। ज़रूरी नहीं कि अगर हमारी आपसे बने तो हमारी सबसे बनेगी। फैमिलीज़ में ये सब चीज़ें चलती हैं, ये कॉमन है कि हमारी किसी से अच्छा बॉन्ड होता है, किसी से अच्छा बॉन्ड नहीं होता। अब यहाँ पे निक्कू की मम्मी का बॉन्ड देखिए, भले ही निक्कू के और कामनी जी के थोड़े से अनहेल्दी रिलेशनशिप है, लेकिन वहीं पे निक्कू की मम्मी और कामनी जी का रिलेशनशिप देखो, कोई बता पाएगा? माँ बेटी जैसा रिलेशनशिप है। आरती और निक्कू की मम्मी का रिलेशनशिप देखो, माँ बेटी जैसा रिलेशनशिप है। तो सबके साथ अपना इंसान का एक अलग अलग बॉन्ड होता है, लेकिन जब आप उस बॉन्ड का कंपैरिजन करने लगते हैं ना, एक को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना, या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पहले को ऊंचा दिखाना, तो जहाँ पे कंपैरिजन चीज़ आ जाती है वहाँ पे रिलेशनशिप ख़राब हो जाती हैं। और अपने दिमाग से बिल्कुल ये बात निकाल लो कि आपको कोई नापसंद करता है या आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें करता है। आप भाभी हैं, भाभी माँ समान होती हैं, और भाभी होने के नाते उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। सिर्फ इतना सा है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा लगे कि ऑडियंस आपसे कोई सवाल कर रही है, तो बिल्कुल आप ऑडियंस के सवालों का जवाब देने के लिए आइए, लेकिन मेक श्योर कि अपने जवाब में ऐसा बिल्कुल भी कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों की कंप्लेन करने यहाँ पे आ रही हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा तेज़ है पूजा, जितना मैं देख पाई, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं वीडियो के हिसाब से देख पाई वो तेज़ नहीं है। बस ये है कि उसको अभी तक सोशल मीडिया पे कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, वो नहीं समझ में आ रहा है। और शायद जो नेगेटिविटी अभी वो डील कर रही है वो फील हो रही है। चेहरे पे उसके बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी, एक प्रेशर, एक टेंशन कहते हैं ना, थोड़ा सा हर्ट भी लग रही थी। तो फ्लो में वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल गई जो नहीं बोलना था। यही सब चीज़ें तो आपको भी सीखनी है। सोशल मीडिया पे इंसान को बहुत कुछ संभल के बोलना पड़ता है। रियल लाइफ में सोचो कितने समय से आपकी ननद की भी ससुराल वाली फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, कितने टाइम तक उन लोगों ने भी पेशेंस के साथ इन चीज़ों को बर्दाश्त किया। आज तक भी चीज़ें वो लोग काम कर रहे हैं, चीज़ें 100% ठीक नहीं है, ये आप भी उस फैमिली के सदस्य होने के नाते जानती होंगी। लेकिन फिर भी दोनों की दोनों बहुत कोशिश करती हैं कि फैमिली डिस्प्यूट कभी भी सामने ना आ पाए। दोनों की दोनों उन पे काम करने की कोशिश करती है, इग्नोर करती है, नेगलेक्ट करती है। वरना पब्लिक तो कामनी जी को भी पीछे पड़ी रहती है और पब्लिक तो निक्कू के भी पीछे पड़ी रहती है। दोनों के पीछे अलग अलग तरीके की ऑडियंस जज करती हैं उनको, पर वो उन जजमेंट्स को बर्दाश्त करती हैं। उन जजमेंट पे आके एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना शुरू नहीं कर देते। तो आपसे भी अगर पब्लिक आपको टारगेट कर रही है या आपसे सवाल जवाब कर रही है, तो आप बिल्कुल अपना पक्ष लेके आओ। वीडियो के बाद नीचे अजीत भैया के भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगेन मैं पूजा को यही बोलूँगी, नेगेटिविटी अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली कोई एक्सेप्शनल फैमिली नहीं है। हर जगह पे मनमुटाव होते हैं, शिकायतें होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं। अगर अभी आप वाईटी पे नहीं होती तो भी तो ये कंप्लेंट्स ऑफ कैमरा ही रहती, तो भी तो ये शिकायतें ऑफ कैमरा ही रहती। क्योंकि अब आप वाईटी पे वीडियो व्लॉग्स बनाने लगे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोशल मीडिया आपकी शिकायतें करने के लिए आपको एक जगह मिल गई है। यहाँ पे इतिहास गवाह है कि कोई भी मुद्दे यहाँ पे कभी सॉल्व नहीं होते हैं, जग हसाई होती है। आप भी इस घर की बहू हैं और इस घर की जिम्मेदारियां, मान सम्मान, इज़्ज़त सब आपके हाथ में है और हर बहू को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी तो आपको सोशल मीडिया पे काम करते हुए वक्त भी नहीं हुआ। अभी तो आपने ट्रोलिंग क्या होती है, हेट क्या होती है, जजमेंट्स क्या होते हैं, अभी तो आपने ये बिल्कुल स्वाद इसका चखा ही नहीं है। तो इतनी जल्दी पैनिक मत हो
थोड़ा सा चीज़ों को समझो। डेफिनेटली पब्लिक भी आपको समझेगी, बाकी के लोग भी आपकी बात को समझेंगे कि आप क्या बोलना चाह रही हो, आप यहाँ पे गलत हो भी या नहीं गलत हो, लेकिन तरीके से करी हुई बात सबको समझ में आती है। वहीं पे अगर आप अपने मुद्दे से ही भटक जाते हैं तो पब्लिक को खुद समझ में नहीं आता कि आप यहाँ पे बोलने क्या आए थे। नेक्स्ट वाले पार्ट में जहाँ पे हम अजीत भैया के कमेंट सेक्शन पे आए हुए कमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।